दीपक जलने के बाद भी अगर आपका दीपक ज़्यादा काला नहीं होता है और बहुत अच्छी अवस्था रहती है, जैसे आप ये दीपक देखिए बहुत सुंदर आकृति है, बहुत साफ़ सुथरा है। कई व्यक्ति ये करते हैं जी, हम डेली मांजते हैं पर हमारा पूरा बाती जलने के बाद काला हो जाता है, ज़ोर से छींटे उड़ते हैं। मैं उसको बिल्कुल घस घस कर धोता हूँ, फिर भी जैसे मैं ज्योति जलाता हूँ तो बाद में मुझे वो बिल्कुल काला नज़र आता है। तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। कई बार हमारा जो दीपक है, हमारी अग्नि है, वो सारे कष्टों को हमारे को हर लेते हैं, सारी नेगेटिविटी को वो दूर करते हैं। तो ऐसा कई बार हमारे साथ हो जाता है और इसलिए इन चीज़ों से कभी नहीं डरना चाहिए। दीपक पर जो आकृतियाँ बनती हैं वो अलग अलग रूप दिखाती हैं, उसके साथ अगर आपको कुछ अनुभव होते हैं तो वो भी आपको आपकी चीज़ों के साथ जोड़ते हैं। जैसे कुएं से बच्चे निकल के दौड़े तो क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ है कि अंदर से शक्तियाँ जागृत हो रही हैं। किसी नाम पे दूध गर्म होने के बाद ऊपर आते दिखने का क्या अर्थ है? जब हम देख रहे हैं किसी के बारे में भविष्य देखने की कोशिश कर रहे हैं और हमें दिखाई दे कि दूध गर्म होकर बाहर निकल रहा है, तो इसका अर्थ है कहीं ना कहीं उसके जो कार्य हैं वो सारे बिखर गए हैं, कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं और कहीं ना कहीं उसको ग्रह के संताप से कष्ट हो रहा है। थर्ड आई से ऊपर दर्द की ओर जा रहा है। जो हमारी थर्ड आई है, अगर इसके ऊपर दर्द बढ़ता है, सर में थर्ड आई स्थान पर, माथे पे, और जो ऊपर हमारे ब्रह्मरंध्र के 3 स्थान होते हैं, चोटी वाला, गुद्दी वाला और एक जहाँ पर हमारा जब हम पैदा होते हैं जो कोमल स्थान होता है, अगर उन तीनों पर भी दर्द होता है तो आपके संकेत अच्छे होते हैं, शक्तियाँ आगे चल रही हैं, इसलिए ये दर्द होता है। अगर आपको दिखाई देता है कि कुछ औरतें होली का रंग डाल रही हैं आप पर, तो ये बहुत अच्छा संकेत होता है। ये शक्तियों को आगे बढ़ाने का संकेत होता है, क्योंकि कलर्स हमें आगे बढ़ाती हैं। हमारे शरीर में कलर होते हैं, हमारी प्रकृति में कलर होते हैं और पूरा जो नेचर है वो कलर पर ही डिपेंड होता है। अगर हवन कुंड से माता काली की मूर्ति निकलते देखना, हनुमान जी, दुर्गा जी निकलते देखना, अगर आपको ये दिखाई दे रहा है कि हवन कुंड से जो मूर्तियाँ निकलते दिखाई दे रही हैं, तो माता काली की मूर्ति दिखाई देगी तो उनकी कोई योगिनी आपको प्राप्त होगी। और हनुमान जी और दुर्गा जी दिखाई दे रहे हैं तो आपको हनुमान जी की शक्ति मिलेगी और माता दुर्गा की शक्ति प्राप्त होगी, उनकी योगनियाँ प्राप्त होंगी जो अलग अलग रूप में आपका साथ देंगी या कार्य करेंगी। कोई से कोई शक्ति निकल के हवा में उड़ते दिखाई देना, इसका अर्थ है कि कोई भी शक्ति अगर आपकी बंधन में थी वो खुल चुकी है। बहुत सारे बोरे भरे हुए दिखाई देना, तो ये अच्छा संकेत है कि शक्तियाँ भर गई हैं। उसके अंदर क्या पता नहीं है, कोई बात नहीं, कोई चीज़ भरी हुई है। बहुत सारे बालक गिलर चलाते दिखना, शादी के योग, शायद दुल्हन दिखना, मेहंदी और भीड़ दिखना और वर वधू का आशीर्वाद देते हुए दिखना, कुछ लोग गले मिलते हुए दिखाई देना। तो ये कोई ऐसा कार्य होगा जिसमें आप या कोई शादी अटेंड करोगे या कोई शादी का योग बनेगा। तो इस तरह जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके साथ, कहीं ना कहीं आपको शक्तियों के साथ जोड़ रहे हैं। आपकी शक्ति जागृत हो रही है, इसलिए आपको कुछ ना कुछ शक्तियों के साथ दिखाई दे रही है। अगर ज्वाला जी सिद्ध हो जाए तो कपूर भी जला सकते हैं। अगर देखो, कई जो ये कहते हैं कि हमें ये ज्वाला माई की सिद्धि प्राप्त हो, तो क्या हम किसी भी चीज़ में अग्नि प्राप्त कर सकते हैं? तो अग्नि के कुछ मंत्र होते हैं और अग्नि जो हमारे पूर्वज प्रज्वलित करते थे तो वो रगड़ कर करते थे, इसलिए इस तरह की चीज़ें हमें हमारे पूर्वजों के द्वारा प्राप्त होती थी। पर जो ज्वाला माई की सिद्धि करते हैं उन्हें माता योगिनी प्राप्त होती है, जो
भयंकर से भयंकर तंत्र को काटती है। होने वाली कोई भी बुरी क्रिया को 2 मिनट में वो दूर करती है। ज्वाला माई को माता काली का ही प्रचंड रूप माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ज्वाला माई की साधना करना किसी भी तंत्र हो, मंत्र हो, यंत्र हो, सबको नष्ट करने की वो शक्ति रखती हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि बाती जलाकर ही पूजा करना चाहिए। हाँ, माँ चामुंडा जी के दर्शन होना बहुत अच्छा है। दर्शन होंगे। कोई व्यक्ति बड़े पत्थर उठाकर फेंक रहा है, यह कोई तंत्र का संकेत है। शेर का पानी में कूदना, शक्तियाँ किसी चीज़ को नष्ट करने जा रही हैं। माता की शक्ति है, वो उसको नष्ट करने जा रही है। कोई भी तंत्र हो। शादी का सेहरा दिखना, कोई मांगलिक कार्य होगा। फोटो शूट दिखाई देना, आगे कार्य बढ़ना शुरू होगा। लोगों का हाथ जोड़े दिखाई देना, सम्मान प्राप्त होने के संकेत है। किसी यंग लड़की को पीठ पे बिठा के खुशी मनाना, प्रेम संबंध या शादी के योग बनना, या आपको आकर्षण ज़्यादा प्राप्त होगा। बाबा के शिवलिंग के पास कबूतर दिखाई देना, यह महाकाल की वो शक्ति होती है जो व्यक्ति की शक्तियों को प्रबल रूप देती है, या ये कह सकते हैं उन्हें शिव और पार्वती की एक साथ शक्ति मिलना, या आपने देखा होगा एक साथ कईयों को 2 पेशियाँ आती है, वो यही होती कि एक साथ शिव और शक्ति की दिखाई देना, वो चलना। पीठ पे भार लेकर मंदिर के सामने खड़ा था, मंदिर के सामने दिखाई देना शक्तियों के आगमन का संकेत। और सूरज की किरण आकाश की तरफ देखना, आकाश तत्व से जुड़कर शक्ति को लेना, बहुत सारी चीज़ों को जोड़ना। गुफा में सामान ले जाना, इसका अर्थ है आपको कुछ न कुछ संचित करना होगा भविष्य के लिए, कार्यों के लिए। क्योंकि जब हमारी धार्मिक मार्ग की भी गुफा खुलती है तो उस टाइम हमारे पास जमा पूंजी होती है, हमारे मंत्र जाप की जो बहुत ज़रूरी है, उसका प्रयोग करना।